वह व्रत सभी व्रतों में सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। एकादशी के समान कोई व्रत इस धराधाम पर नहीं है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर जी के बीच में प्राय इन व्रतों के संबंध में विचार विमर्श होते रहता है। आज धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री जनार्दन जी से पूछते हैं कि हे जनार्दन, शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उसका नाम क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, कुछ समय पहले श्री रामचंद्र जी ने इसी एकादशी के संबंध में अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा था। यह प्रश्न कहते हैं। तो जो वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी को श्रवण कराया, आप उसको सुनिए। श्री रामचंद्र जी बोलते हैं, हे गुरुदेव, हे गुरुवर, हे भगवान, सभी पापों को दुख करने वाले व्रतों में जो श्रेष्ठ व्रत है, ऐसा कोई व्रत मैं सुनना चाहता हूं। हे महामुनि, मैं जानता हूं कि मेरी अर्धांगिनी सीता, जिसको होने का वियोग मैंने बहुत सहा है, लेकिन मैं बहुत दुखी हूं, भयभीत हूं। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं, हे प्रभु, आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए? तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि श्री राम जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि प्रश्न वही व्यक्ति कर सकता है जिनकी शास्त्रों में श्रद्धा होती है और आपकी बुद्धि भी श्रद्धा युक्त है। तो आपका तो नाम ही कल्याणकारी है, राम रमन्ते योगिनो यस्मिन् निधि स रामा। जिस राम नाम को योगी लोग जपते हैं, अपने मन में धारण करते हैं, वैकुंठ आदि लोगों को प्राप्त करते हैं। इसलिए हे श्री राम, आपका नाम ही परम पवित्र है। फिर भी संसार के कल्याण के लिए पवित्र जो व्रत है, व्रतों में भी उत्तम व्रत है, उस व्रत को मैं आपसे कहता हूं। बैसाख शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है, तो उस एकादशी का नाम है मोहिनी। मोहिनी जो सभी पापों को दूर करती है। मैं सत्य कहूं, इस व्रत के प्रभाव से प्राणी मोह के जाल से छूट जाता है, इसीलिए इसका नाम मोहिनी है। भगवान की ओर आकर्षण होता है। इसलिए हे राम, इस कारण यहाँ आप जैसे मनुष्य लोगों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। सब दुखों की निवृत्ति के लिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ है। इस कथा को आप यूं समझिए कि सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक सुंदर पुरी है, एक स्थान है। तो वहां पर द्युतिमान नाम का एक राजा राज्य करता था, लेकिन वह राजा बड़ा ही धैर्यवान, सत्यवादी और चंद्रवंश में उत्पन्न हुआ। वह कर्म में बहुत ही प्रवृत्ति रखता था, श्रद्धा रखता था और धनपाल के नाम से प्रसिद्ध था वह राजा। क्योंकि धर्म आदि कार्य वह राजा करते रहता था। कहीं प्याऊ लगवाना, यज्ञशाला बनवाना, तालाब खुदवाना, बगीचा आदि बनवाना, ये सब काम करते रहते। और इन राजा के 5 पुत्र थे।
5 बेटाओं में से जो 5वां था, जिनका नाम है धृष्ट बुद्धि। अब नाम से ही पता लगता है धृष्ट बुद्धि बहुत ही पापी, दुष्ट आत्मा जिसे कहते हैं, वो ये धृष्ट बुद्धि का होता है। उसका काम था कि वैश्याओं से रमण करना, दुष्टों से वार्तालाप करना, जुआ आदि खेलना और व्यसन आदि करना, कुमार्ग पर चलना, देवताओं का, अतिथि का और वृद्धों का, पितरों का, ब्राह्मणों का अपमान करना, ये सब उसके काम थे। कभी भी वह देव पूजन नहीं करता था, पितृ पूजन नहीं करता था, वृद्धों की सेवा नहीं करता था, अतिथि सत्कार नहीं करता था, अन्याय था, दुष्ट था। अपने पिता के जितना भी धन था, उस धन को उसने प्राय नष्ट किया, मदिरा पान करता था। एक दिन उसके पिता ने उसे किसी अगम्य स्त्री के साथ में, वैश्य के साथ में उसको रमण करते देख लिया, घूमते हुए देखा, तो घर से भगा दिया, निकल मेरे घर से। और बंधु बांधव जो लोग थे, उन्होंने भी घर से अलग कर दिया। उसके शरीर की जो आभा थी, मुखमंडल पर जो एक तेज होता था, वह सब धीरे धीरे नष्ट होने लगा था। धन नष्ट हुआ। तो जब वह प्राय कंगाल की स्थिति पर आ चुका था, उसके पास ना तो पिता का धन बचा, ना अपना ही कुछ था, तो जो वैश्याएं थी, वैश्या का मतलब ये भी होता है कि वैश्या वह स्त्री है जो केवल धन को ही प्यार करती है, उनको आपसे कोई लेना देना नहीं होता है। जहां धन समाप्त हुआ तो उन्होंने भी धक्का देके भगा दिया कि भागो। अब तो वह इतना व्याकुल हुआ कि वैश्याओं ने उसके वस्त्र तक हरण कर लिए, उसके पास कुछ नहीं रह गया। क्या करेगा? नग्न अवस्था में इधर उधर चिंता में, चिंताग्रस्त होकर के घूमने लगा कि क्या करूं, कहां जाऊं, मेरे प्राण कैसे बचेंगे। धीरे धीरे वह अब संकोच करने लगा कि मैंने बड़ा अन्याय कर लिया है, पाप कर लिया, कैसे बचूं। लेकिन अपने प्राणों को बचाने के लिए भूख प्यास से व्याकुल होकर अब उसने चोरी करना प्रारंभ कर दिया। चोरी करने लग गया। कहीं चोरी करता तो पकड़ा जाता था, और पकड़े जाने पर वह अपने पिताजी का नाम बता देता था कि अमुक राजा का मैं बेटा हूं, तो सब लोग छोड़ देते थे उसे भय के माध्यम से। इनके पिता राजा हैं, इनको हम कैसे कारागार में बंद कर सकते, तो उनको छोड़ देते थे। कई बार पकड़ा गया और फिर वो छूट भी जाता था। एक दिन जब उसने बड़ा हाथ साफ किया, बड़ी चोरी करी, तो बड़े राजा ने उसके बड़े बड़े बेड़ियों से बांध दिया। कई कोड़े उसके शरीर पर चलाए गए, कई बार उसको पीड़ित किया गया, और उससे कहा भी गया कि हे मंदबुद्धि मूर्ख, तो ये सब क्यों करता है? तो इस देश में, मेरे देश में रह करके ही मेरा नाम मटिया मीट कर रहा है। यह सब उसके पिताजी ने जब उसको इस प्रकार से बहुत मारा, बहुत उसको दुत्कारा, और उसे कहा कि यदि अपने प्राणों को चाहते हो, जीवित रहना चाहते हो, तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि इस नगर को, इस देश को छोड़ करके कहीं और आप निकल जाओ। इसी विचार विमर्श के साथ में उसकी बेड़ियां कटवा दी गई और छोड़ दिया गया। परंतु राजा ने चेतावनी दी थी, यदि आप दोबारा मेरे देश में दिखे कहीं भी, तो आप निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त होंगे, ये मेरा प्रण है। तो उसे छोड़ तो दिया, अब प्राण बचाने के चक्कर में वह क्या करता, जंगलों में चलने लग गया, जंगलों में भटकने लग गया इधर उधर। जंगलों में उसको क्या मिलता भला, घास और पत्ते ही वहां होते। तो भूख और प्यास से पीड़ित होने लगा, कभी इधर भागता, कभी उधर भागता,
कोशिश करता किसी पशु को मारने के लिए, खाने के लिए। हिरण को मारता, कभी हाथ में धनुष बाण लेकर के, पीठ में तरकस बांध करके अब वो मांसाहार करने लग गया, क्योंकि जंगल में और कुछ मिले तो नहीं, अन्न इत्यादि। यहाँ तक कि इतना पापी हो गया, उसने मोर, तीतर और छोटे छोटे जो पशु पक्षी होते हैं उनको भी मारने लग गया, चूहों को मारने लग गया। इसके अतिरिक्त अन्य और भी छोटे छोटे जो पशु पक्षी होते थे उनको भी मारने लग गया, बड़ा ही निर्दयी होकर के। कुछ यह भी कहा जाता है कि इंसान मनुष्य इस जन्म में जो कर्म करता है, कुछ कर्म उसके पूर्व जन्म के होते हैं। यदि वह पाप कर रहा है तो निश्चित समझो इसने पूर्व जन्म में कुछ ऐसा किया होगा कि इसको ये जन्म मिला तो है पुण्य करने के लिए, परंतु उसकी जो आदतें वह जाती नहीं है, क्योंकि शरीर बदलता है, ये बात सच है, आत्मा नहीं बदलती है, और आत्मा से ही मन बनता है। आप स्त्री हो पुरुष हो, आत्मा को इसका कोई लेना देना नहीं है। आत्मा न पुरुष है न स्त्री है। तो पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के अनुसार बहुत ही कीचड़ में फंस गया, समझो। ये मानव जन्म हमें मिलता है भगवत प्राप्ति के लिए, परंतु अज्ञान का काई जमने से हम लोग समझ नहीं पाते वास्तव में। और इस काय को हटाने के लिए ही सत्संग ही एक ऐसा सरोवर है जहां पर डुबकी लगा के हम इसको साफ कर सकते हैं। इसको कहीं सत्संग मिला नहीं, दुखी हुआ, बहुत शौक हुआ, दिन रात चिंता करने लगा, कहाँ जाऊं, क्या करूं, मैंने ऐसा क्या किया, मेरे पुण्यों का उदय कब होगा, क्या होगा। लेकिन पुण्य भी जीवन में तब बनते हैं जब अच्छे कर्म किए जाए। अच्छे कर्म से आप अपने भाग्य को पलट सकते हो, इतनी सामर्थ्य आज इंसान में है। होंगे आप पिछले जन्म के पापी, कोई फर्क नहीं। इस जन्म में यदि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं और अच्छे कर्म करने पर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो समझो कि भगवान आपको पवित्र बनाना चाह रहे हैं। पहले के जो पाप हैं उनको घटाना चाह रहे हैं। इसलिए ये शास्त्रों का कहना है, कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मैं भजन कर रहा हूँ फिर भी मेरे जीवन में कष्ट आ रहा है। कष्ट आने का मतलब पाप धो रहे हैं, आप पवित्र बन रहे हैं, ये समझने वाली बात है। और कहीं हमने ये समझ लिया कि मैं बहुत व्रत करता हूँ, पूजा करता हूँ, फिर भी बहुत कष्ट आ रहे मेरे ऊपर, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, आप हार गए हैं। आपने समझा ही नहीं उस व्रत को, भगवान की उस शक्ति को जो हमारे अंदर ज्ञान के रूप में, भक्ति के रूप में, सत्य के रूप में निवास करती है। तो ये सब हमें ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन उसके जीवन में कुछ पुण्य रहे होंगे, तो एक छोटा सा पुण्य उसका उदय हुआ, और पुण्य उदय हुआ एक संत से उसका समागम हुआ, बस छोटा सा उसका पुण्य उदय हो गया और एक संत मिल गया। और जीवन सुधारने के लिए एक ही वाक्य काफी होता है प्रभु, जरूरी नहीं आप पूरी रामायण याद कर लो, पूरा गीता याद कर लो, नहीं, एक ऐसा वाक्य जीवन को सुधार देता है। ठीक ऐसा ही एक वाक्य जीवन को बिगाड़ भी सकता है। तो आज उसका एक कुछ पुण्य उदय हुआ, तो एक कौंडिन्य नाम के ऋषि थे, उनके आश्रम में जन्म हुआ। बिना हरि कृपा मिल ही नहीं सकता, हरि जी की कृपा हुई, वहां पे गए तो वहां पे उन्होंने क्या देखा कि बैसाख का महीना जो चल रहा था, तो वहां पर तपस्वी महात्मा बैठे हुए थे, कौंडिन्य नाम के जो ऋषि थे, जो कि व्रत कर रहे थे उस समय, गंगा जी में स्नान करके। अब मुनि के पास यहाँ व्यक्ति गया जो शोकाकुल था, पीड़ित था। आत्मा यदि तपस्वी है, यशस्वी है, मनस्वी है, तो उस महात्मा के पास बैठने से ही आपके अंदर सात्विक गुण प्रवेश करते हैं। ये जरूर बात ध्यान रखना।
यदि वह तपस्वी है तो, यदि महात्मा पाखंडी होगा तो उसके पास बैठने से आपके अंदर भी ऐसे पाखंडी जैसे विचार आने लगेंगे। तो इस बात का ध्यान जरूर देना चाहिए। लेकिन उस समय वह महात्मा गंगा जी में स्नान किया था, उनके वस्त्र जो हैं गीले थे और एक छींटा ऐसे कुछ उसके ऊपर पड़ गया, उससे यहाँ जो दृष्ट बुद्धि का था वो और भी पवित्र हो गया, उसके पुण्यों का उदय हो गया, उसके कुछ पाप दूर हो गए। देखो, उसके कुछ पाप धुले। तो आज संत समागम होने से इसने महात्मा जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके बोला कि हे महाराज, मैं बहुत बड़ा दुष्ट हूँ। अपने को दुष्ट बताना भी तभी होता है जब पुण्यों का उदय होता है, नहीं तो कोई मानता ही नहीं है। सब यही मानते हैं कि मेरे बराबर धर्मात्मा कोई है ही नहीं। मैंने बहुत ही अनाप शनाप काम किए हैं, कुछ ऐसा प्रयास बताओ जिससे बिना यत्न किए हुए मेरे जन्म जन्मों के जो पाप हैं, जिस कारण मुझे यह दशा प्राप्त हुई है, वो सब धुल जाएंगे। तो ऋषि महात्मा जी ने बोला कि देखो भाई, मेरे पास एक उपाय है, उस उपाय को करने से तेरे सारे पाप दूर होंगे और उस उपाय को यदि भाई करोगे तो तुम्हें अवश्य ही भगवत प्राप्ति होगी, मुक्ति ही होगी। तो हाँ महात्मा जी बताइए मुझे क्या करना होगा। तो महात्मा जी ने बताया कि देखो, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह है मोहिनी। उस मोहिनी एकादशी का व्रत करो। वह मोहिनी एकादशी मनुष्य के सुमेरु नाम के समान पापों को नष्ट कर देती है। यद्यपि किसी के इतने पाप होंगे नहीं, लेकिन यदि होंगे तो भी पाप नष्ट हो जाते हैं। अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं इस एकादशी को करने से। और मुनि के वचनों को सुन करके और इस व्रत के बारे में जान करके कैसा व्रत करना चाहिए, क्या क्या उसके नियम है, क्या पालन है, ये सब जान करके बड़ा प्रसन्न हुआ। मुनि से आज्ञा लेकर के विधि पूर्वक उस दृष्ट बुद्धि ने इस व्रत को किया। और देखिए, भगवान श्री नारायण युधिष्ठिर जी को ये कथा सुना रहे हैं कि युधिष्ठिर जी, इस व्रत को करने से उसके सब पाप दूर हुए और दिव्य शरीर उसने धारण किया, या पांच भौतिक शरीर तो यही त्यागा, उसके बाद उसने दिव्य स्वरूप को प्राप्त किया। और इतना तन्मयता के साथ में उसने यह व्रत किया कि स्वयं नारायण जी के गरुड़ पर आरूढ़ होकर के बैठ करके भगवान विष्णु लोक को गया, भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ। तदीयं वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पये ग्राणस्व को भूतवा प्रसीद परमेश्वर। भगवान को जो जान लेता है, जाने ही तुम्हें हो जाए। आज उसने भगवान नारायण की उस महिमा को जाना, पहचाना और उसके लिए कर्म किया। ये तीन बातें हुई, तो आज वह ही स्वयं भगवान विष्णु के स्वरूप जैसा बन करके अंतिम में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। बोले श्री एकादशी मैया की जय।